मुखिया जी के चाहने वाले तो कभी भी न मार्क्स और लेनिन को मानते हैं और न गोडसे को मानते हैं। अनेक पार्टियां बदलते हुए अंत में ये भाजपा के शरण में गए, कभी भाजपा के विरोध में तो कभी भाजपा के पक्ष में। और गोडसे के विचारधारा के अलग, मार्क्स लेनिन के विचारधारा के अलग कोई अगर पार्टी बिहार में खड़ा हुई है, उसका नाम जन सुराज। जन सुराज पार्टी का हमने भी एक दिन प्रचार किया। ये बड़ी रोचक बात आप कहे हैं, ये हमें गुप्त सूत्रों से हमें भी पता चला। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, 4 जो उपचुनाव होने थे विधानसभा के हो गए, नतीजे भी आ गए, एनडीए ने बाजी मार ली। कहीं 35 साल का किला ध्वस्त हुआ तो कहीं समझ लीजिए कि एक दूसरे पे एक भारी पड़े। और हमारे साथ इसी पर बात करेंगे ओम जी हमारे साथ हैं। और ओम जी परिचय के बहुत ज्यादा मोहताज नहीं है, बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई के मुख्य गवाह हैं। पहले भी हमने इनको बुलाया था, स्टूडियो में आए थे, तरारी पर हमने चर्चा की। ओम जी, क्या मसला रहा? बहुत ज्यादा जीत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा वोटों से जीत नहीं हुई है। 10,000 से कुछ ज्यादा वोटों से जीत हुई है। हाँ, 10,000 हुई तो है। ये सुनील पांडे जैसे व्यक्तित्व के जो लोग हैं, उनके बेटे वहां से विशाल पांडे लड़ रहे थे चुनाव, तो ये कहा जा सकता है कि भूमिहारों का भी पूरा सपोर्ट उनको मिला नहीं है। देखिए, मुखिया जी के चाहने वाले तो कभी भी न मार्क्स और लेनिन को मानते हैं और न गोडसे को मानते हैं। इसलिए मैंने मुखिया जी के चाहने वाले लोगों का वोट इसमें नहीं गया है। हमें जहाँ तक मानना है, लोग क्षेत्रों में हमने भ्रमण करके हमने भी पता किया था, उन लोगों का वोट नहीं गया है। दूसरी बात, ये 20-25 सालों का संघर्ष, 20 साल पहले यानी माले का संघर्ष था जो कि कुछ दिनों तक रहा, और फिर उसके बाद 12 साल से हमेशा लगे रहे ये परिवार, जो अनेक पार्टियां बदलते हुए अंत में ये भाजपा के शरण में गए, कभी भाजपा के विरोध में तो कभी भाजपा के पक्ष में। अंत में ये लोग मकसदी हैं, कभी निर्दलीय लड़े, भाजपा का नुकसान पहुंचाए। जब जब इनको जिनसे मकसद हुआ वो पार्टियां ये लोग अपना पकड़े। अंतोगत्वा इनका फायदा हुआ भाजपा से, भाजपा के शरण में गए। दूसरी बात, जहां जन सुराज पार्टी का हमने भी एक दिन प्रचार किया। लोग कहते हैं जन सुराज हार गई, बहुत कम मार्जिन वोट आया, तो कहाँ 20 साल 12 साल बनाम पूरा महीना भी नहीं, 20 दिन प्रचार हुई। इसमें कोई बात नहीं बनता है कहने का। जहाँ तक हमारा मानना है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, जितना भी हुआ जन सुराज का अच्छा प्रदर्शन रहा। और गोडसे के विचारधारा के अलग, मार्क्स लेनिन के विचारधारा के अलग कोई अगर पार्टी बिहार में खड़ा हुई है, उसका नाम जन सुराज है। लेकिन ओम जी, हमारे विश्वास सूत्र कुछ हमें एक और भी बात चुनाव के समय भी बताए, और अभी भी हमारे पास वो पुख्ता जानकारी विश्वास सूत्र से आ रही है कि सुदामा यादव से सुनील पांडे की डील हुई थी जब ये जेल में थे, तो जी, कि आप संसद चले जाइए, हमारे बेटे को एमएलए बनने दीजिए। सुदामा प्रसाद ने कहा था कि भाई समर्थन कीजिएगा, तो शायद सुनील पांडे ने तन मन धन से समर्थन सुदामा प्रसाद को सांसद बनवाने में किया था। क्या आपके पास कोई जानकारी है? आप उसी क्षेत्र? ये बड़ी रोचक बात आप कहे हैं। ये हमें गुप्त सूत्रों से हमें भी पता चला कि जब ये जेल में थे सासाराम, उसी समय से लग गए थे कि किसी तरह बेटा को
यानी विधानसभा पहुंचाना है। उसका राह ढूंढते ढूंढते इन लोगों ने सुदामा प्रसाद जी को इन लोगों ने सांसद बनाने में अहम भूमिका निभाया। आर.के. सिंह पूर्व से ही इनका विरोधी थे, चूंकि आर.के. सिंह तरारी भी नहीं आए हैं प्रचार करने, ना तरारी गए हैं। अच्छा, लेकिन मंच से भी 28 साल पुराना बात तो बोले हैं। अपना समय का कोई विकास का काम क्यों नहीं बताए कि हमने तरारी में ये काम किया। कोई एक काम का वो अगर गुणगान किए होते तो आज हमें भी संतुष्टि होती कि हाँ, आर.के. सिंह जी ने तरारी के लोगों के लिए एक ये अमुक काम किए हैं। चाहे वो ब्लॉक के हॉस्पिटल की बात कही जाए या अनेकों काम है, अगर उसमें से एक भी आर.के. सिंह जी किए होते तो आज कम से कम तरारी की जनता के सामने वो कहते कि हमने ये विकास किया है। लेकिन वो तो 28 साल पुराना, वर्ष 1996 में सुदामा प्रसाद जी का नाम पड़ा था एक केस में, नारी नरसंहार में। तो उस केस में उनका नाम पड़ा था। बाद में किसी कारण बस उनका नाम उसमें से हट गया, बरी हो गए, और एक एकवारी में पड़ा था। तो एकवारी के विषय में तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उतना साल पुराना क्यों? 10 साल पहले क्यों नहीं? 10 साल आपने रहे, तरारी का पूरे आरा लोकसभा क्षेत्र का ने आप को लोग बना करके भेजा। उन किसानों का दुख दर्द की बात आपने उस 10 साल में क्यों नहीं किए? मंच से किसानों का दुख दर्द का बात क्यों नहीं किए? आप उस पुराने घाव को क्यों खोद रहे हैं? जो घाव सब लोग भुला चुका है, जिनके दादा का हत्या हुआ हो, जिनके पूर्वजों का हत्या हुआ हो, घाव भुलाए हुए घाव को आप खोद कर ताजा करने गए थे वहां पर। तो आपने जनता को छल करके वहां से वोट लिया है। ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, ये पुराने कामों को उद्घाटन में ही इनका समय खत्म हो जाएगा। जो पूर्व के लोग काम का शिलान्यास किए हैं उसका उद्घाटन करते करते इनका समय, यानी कि तरारी के लोगों ने ओम जी एक तरफ वहां मार्क्सवाद और लेनिनवाद से छुटकारा पाके 9 महीने का समय दे दिया है सुनील पांडे के बेटे को। हाँ, लेकिन देखिएगा वो तो समय और काम क्या ही करेंगे, वो तो हम माने पूर्ण रूप से आजे बता दिया अपने को कि जो काम का शिलान्यास हुआ है उसका ही उद्घाटन करेंगे। बस उतना ही काम होगा तरारी क्षेत्र में, उससे आगे नहीं होगा। 3 महीने में क्या करेंगे? 6 महीना पहले तो चुनाव के कामें बंद हो जाता है, आप भी जानते हैं। तो 3 महीना में क्या काम करेंगे? अभी तो शपथ ग्रहण होगी, जाएंगे आएंगे घूमेंगे। हाँ, जनता को मूर्ख बनाने के लिए, जनता के टैक्स पर इन लोगों का जीवन जीने के लिए आदत बन पड़ा है। उसको बरकरार रखने के लिए 10 गाड़ी कैसे लेकर के घूमते, 20 बाउंसर कैसे लेकर के घूमते? प्रशासन सवाल पूछ देगा ना, इतना बाउंसर, इतना गाड़ियां आप क्यों लेकर चल रहे हैं रोड पर? रोड जाम की स्थिति हो जा रही है इन लोगों के चलने से। 50 गाड़ी जिस रास्ते से गुजरेगी उस रास्ता में आम पब्लिक की क्या हाल होगी? जाम तो हो ही न जाएगा। इस सवाल को छुपाने के लिए ये लोग सदन में जाने के लिए अनेकों हथकंडा अपनाते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है, यानी कि जितने भी बाहुबली लोग सदन में पहुंचते हैं वो अपने बहुत कुछ चीजों को छुपाने के लिए सदन पहुंचने का हथकंडा अपनाते हैं। मनोज चतुर्वेदी आज के लिए।